चलो बोलो बोलो। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। भवसागर में नीर अपारा। भवसागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा। गुरु तन में लिया उबारी रे। गुरु ने पल में लिया उबारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे रे। जन्म जन्म के बैरी मेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे। गुरु सबको दीना मारी रे। गुरु सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया। द्वैत भाव सब दूर कराया। पूर्ण ब्रह्म फिर एक दर्शाया। पार ब्रह्म सब एक दर्शाया। गुरु घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु घट घट ज्योत निहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। ज्योत जुगत गुरुदेव बताई। ज्योति जुगत गुरुदेव बताई। अगम शांति मन में है आई। अगम शांति मन में है
टारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमी भाई बहनों से सादर जय गुरुदेव। ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाइयों से बहनों से प्रभु प्रेमियों से सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उस मालिक की असीम दया और कृपा बरसती रहती है। जो गुरु भक्त होते हैं, प्रभु भक्त होते हैं, प्रभु में निष्ठा रखते हैं, वो हमेशा अपने इष्ट को याद करते रहते हैं। और वो मालिक प्रभु परमात्मा जो संत के रूप में इस धरा मंडल पर आते हैं, वो भी हमेशा अपने सच्चे भक्तों को याद करते रहते हैं। जब सच्चे संतों के रूप में बैठी हुई वो पूर्ण धनी अपने सच्चे शिष्य को, अपने सच्चे बच्चे को याद करते हैं, तो उसके अंदर भी वो भाव जग जाते हैं और वो शिष्य भी उस मालिक को, उस प्रभु को याद करता है। जब तक वो अनामी महाप्रभु, वो मालिक, वो ईश्वर, वो गॉड आपको याद नहीं करेगा तो आप भी उसे याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप माया की छाया के पीछे दौड़ रहे हैं। जितने के जितने संसार के नर नारी है, वो लगातार केवल माया की छाया को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन संतों और महात्माओं ने कहा कि माया की छाया कितना भी प्रयास करो आपको पकड़ में नहीं आए। जिस तरह से आप अपनी छाया को पकड़ नहीं सकते, उसी तरह से ये माया है, इसलिए आपको ये अंत में ठग ही लेती है। आप इससे निकल नहीं पाते और अपना काम बिगाड़ करके इस संसार से जाते हो। काम बना के नहीं जाते, काम बिगाड़ करके जाते हो। तो संत महात्मा कहते हैं कि जिसके लिए आए हो वो काम अपना कर लो, क्योंकि आपको ये जो शरीर मिला है केवल प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। लेकिन आप ये सोचते हो कि किसी और चीज के लिए आए हो। नहीं, प्रभु प्रेमियों, आमजन नागरिकों, आप जितने भी संसार के नर नारी हो, आपको केवल शरीर इसलिए दिया गया है कि इसमें बैठ करके सच्ची पूजा प्रभु की हो सकती और अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने घर पहुंचा सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें बैठ करके ये जाग सके। ये जीव जो आपके पंच भौतिक शरीर में, जिसे मनुष्य मंदिर कहते, इस मनुष्य मंदिर में जीती जागती उस प्रभु की अंश बैठी हुई है, जिसे रूह कहते हैं, जीवात्मा, आत्मा कहते हैं, इसी को संत राधा और सीता कहते हैं। वो आपके अंदर दोनों भवों के बीचों बीच पीछे की तरफ बैठी है। इसे जगा लो, पता नहीं कब आपका शरीर जवाब दे दे। क्योंकि अभी तो ठीक है, थोड़ा ही धक्का लगेगा, गुरु महाराज ने कहा ये बिखर जाएगा, और आपको अनेक तरह के मान लिया रोगी लग गए तो क्या कर लोगे। और आजकल तो वैसे भी दवाओं की और बीमारियों की तो आंधी चली रही है, तो अपने को जगाओ वक्त रहते। अगर वक्त रहते नहीं जगाओगे तो बाजी हार जाओगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि समय से जब आपको नाम जड़ी मिल जाए, नाम उस प्रभु प्राप्ति का मिल जाए, गुरु दीक्षा आपको मिल जाए, तो बैठ करके
इस 24 घंटे में से 2 घंटे उस प्रभु परमात्मा के लिए, अपनी सूरत को जगाने के लिए, अपनी सीता को जगाने के लिए, अपनी राधा को जगाने के लिए, आप को अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए इसी मनुष्य शरीर में बैठ करके थोड़ा सा प्रभु का सच्चा भजन कर लो, उस मालिक का सच्चा ध्यान कर लो, उस मालिक का सच्चा सुमिरन कर लो। नहीं तो आगे बहुत पछतावा होगा। आपको नहीं पता है, ये मनुष्य शरीर से जैसे निकलोगे, यदि आपकी सूरत जीवात्मा जगी नहीं है तो बहुत दारुण दुख दिया जाता है इसको। इतनी यमदूत मारते हैं इसको इतना तेज कि ये चीखती और चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए तो आपको ये महल जो दिया है उस प्रभु ने दिया है, इससे अच्छी कृति इस विश्व में कहीं नहीं है, अंडखंड ब्रह्मांड में नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जो आपको चीज दी है और जो सहूलियत दी है कि सभी जीवात्माएं, चाहे नर में हो या नारी में, सभी उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उसने कोई भेदभाव नहीं रखा कि आप अमीर हो कि गरीब हो, आप किस धर्म के हो, किस मजहब के हो, ये भी नहीं बता उसमें है। इसीलिए कहा, हरि का भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। संतों ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि जो उस प्रभु को, मालिक को भजता है, आत्मीयता के साथ में सच्ची अंतरात्मा से पुकार लगाता है, उसकी टेर को वो मालिक सुन लेता है, उसमें वो जाति पात नहीं देखता है और मत और मतांतर नहीं देखता, फिरका नहीं देखता, मजहब नहीं देखता। वो मालिक केवल ये देखता, ये मेरी सूरत है, ये जीवात्मा है। और जो मालिक को समर्पित हो जाती है वो सच्चाई ईमानदारी पे हमेशा चलती है, किसी को दुख नहीं देती, किसी को तकलीफ नहीं देती। वो हमेशा मानवता का पालन करते हैं और मानव धर्म पर ही चलते हैं और उस मालिक से हमेशा फरियाद करते हैं कि जो अन्य सूरतें रहती हैं नर नारियों के रूप में इस मनुष्य शरीर के अंदर, उनकी भी जीवात्मा पर दया कर दिया जाए तो वो भी जग जाए। लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोग केवल संसार को बटोरने में लगे रहते हैं, लेकिन वो अपने को कभी देखते नहीं कि हमारा शरीर कब छूट जाएगा, ना कभी ये सोचते हैं कि शरीर से हम कब कुछ नहीं कर पाएंगे और हमेशा भागम भाग की जिंदगी जीते हैं। अरे भाइयों बहनों, एक दिन ये शरीर से एक गिलास पानी भी नहीं उठता। अब आप सोचो कि उस स्थिति में क्या करोगे आप सोचते हो कि मैं चौथे पद में जब जाने का समय हो जाएगा प्रभु के यहाँ, तब हम भजन करेंगे, तब हम कीर्तन करेंगे, तब उदो गीत सुनेंगे। अरे भाई, जब उस समय से पर आपसे एक गिलास पानी नहीं उठेगा और आपके घुटनों में दर्द, आपके कमर में दर्द, आपके पेशाब में दिक्कत और कंधे में दिक्कत, पेट में दिक्कत, दिखाई भी नहीं दे रहा सही से, आपकी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई, वो हमारे ऊपर भी लागू है, हमारी भी शिथिल हो जाएंगी और आप सब पर भी लागू होता है, आपकी भी शिथिल हो जाएंगी। तो इसीलिए संत महात्मा ने कहा, जब तक आपका शरीर सही है, निरोगी है, तब तक बैठ करके अच्छे से उस मालिक का भजन कर लो और अपनी सूरत, अपनी जीवात्मा को जगा करके अपने निज घर, जो आपका सच्चा देश है, सतलोक धाम, वो अदर और अमर लोक कहलाता है, अनाम लोक, वहां पर अपनी सूरत जीवात्मा को
जीते जी जितनी जल्दी हो सके संतों महात्माओं के शिष्य जो हैं उनको तो विशेष जल्दी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों ने कहा कि जब आपको नामदान मिल जाए तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत है, इतने में ही प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर आप इतने में नहीं प्राप्ति कुछ कर पाए, कुछ क्या पूरी होनी चाहिए। यहाँ से सतलोक धाम अनाम लोक तक कम से कम कुछ नहीं तो झलक देखे होते तब भी वो मालिक निकाल देगा वहां तक। लेकिन आपने एक बार भी ना तो सतलोक धाम देखा और ना ही अनाम धाम देखा, ना वहां का मालिक का सच्चा रूप देखा, ना वो राह देखी, ना रास्ता देखा, तो कैसे जाओगे। आए प्रेमी भाई बहनों, आप चाहे 30 साल के सत्संगी हो, चाहे 40 साल के, चाहे कपड़ा पहनते हो, चाहे टाटधारी हो, चाहे आप कुछ अन्य बलकल वस्त्र पहनते हो, चाहे आप लाल पहनते हो, चाहे आप गुलाबी पहन लो, चाहे सफेद पहन लो, चाहे काला पहन लो, चाहे नीला, जब तक आप भजन नहीं करोगे और अपनी सूरज जीवात्मा को नहीं जगाओगे तब तक ये अपने घर जा नहीं सकती। ये गुरु महाराज ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा है। जब आप करोगे और आपकी सूरज जीवात्मा जगेगी, साथ साथ गुरु भी विशेष दया देंगे, तब ये सतगुरु का बल लेकर ऊपर चलेगी। और आप अपने मन का फैलाव इतना ज्यादा कर दिए कि ये तो अंदर धंसता ही नहीं। जब अंदर धंसेगा नहीं तो काम बनेगा नहीं। जब अंदर धंसेगा, अंदर ये मन थोड़ा सा रुकेगा और बाहर से इसको समेट करके जहां सूरत बैठी वहां लाओगे, तभी तो आपका काम बनेगा। अन्यथा तो आप ऐसे कहते रहो और खाली हाथ ऐसे बैठे रहो। और संतों ने कहा, पानी केरा बुलबुला लिया फिरत हो साथ, डबकला गया फूटिगा कछ न आया। ये जो आपका मनुष्य शरीर है एक बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुला उठता है, वैसे ही बच्चे कभी कभी जो है पानी में बुलबुला बनाते रहते हैं, हवा की फूंक मार करके। और देखो, या साबुत का थोड़ा मिला देते हैं तो बड़े बड़े बुलबुले बन जाते हैं और वो बुलबुले सेकंडों में फूट जाता है। आए प्रेमी भाई बहनों, आए समस्त प्राणियों, ये जो मनुष्य शरीर है बुलबुले के समान है। कब कहाँ धक्का लग जाए और ये जरा से धक्का में पूरी तरह से फूट जाएगा, मतलब ये शरीर छूट जाएगा। फिर करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों साल तक ये मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सूरज जीवात्मा आपकी नरकों में चली जाएगी। आप गरुड़ पुराण उठा करके पढ़ करके देख लो। अगर आप सच्चा भजन नहीं करोगे और गलत कार्य करोगे तो आपको नरकों में जाना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में उसके सारे दृष्टांत दिए हुए हैं। गरुड़ पुराण उठा करके उसको पढ़ो, मनन करो तो आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद 84 लाख योनियां, उसमें भी भटकोगे। तो हमारी आपसे विनती और निवेदन कि हमेशा संत सतगुरु के चरणों में बैठ करके आगे की तरफ चलो तो आपका काम बन जाए। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु महाराज का सत्संग है। कब का है? 2009, 28/11/2009 सायंकाल 3 बजे का। गुरु महाराज समझा रहे, बता रहे, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। आप सब बैठ जाओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। आपने जो सत्संग सुना उसको मन में अपने उतार लेना। मन में बसा लोगे तो अति उत्तम होगा। और मन ही का एक सब खेल है। मन सिमट जाए तो दुनिया खत्म। सूरत के साथ मन का सिमटाव कर लेना। जब ऊपर से सूरत आई तो सहज दल कमल में इसका भंडार है।
सूरत नीचे उतर के आई तो लगा दिया गया। बुद्धि का भंडार, चित्त का भंडार, चित्त भी दिया और अहंकार भी भंडार ये सूरत के साथ में उतार दिया और फिर इसको दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठाया। तो सूरत के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये बैठ गए ताकि ये कहीं भाग करके जाने ना पाए। इन सबको समझाने की जरूरत है। इसमें मुख्य काम मन का, दूसरा बुद्धि का, तीसरा चित्त का और चौथा अहंकार। ये चारों प्रबल और एक के साथ एक लक्का लगाओ। जब साधक अभ्यास करता है, साधन करता है, तो उसे इन चारों से काम लेना, चित्त को भी काम लेना कि कोई चिंतन ना करे, मन से काम लेना कि भाग दौड़ नहीं करे, बुद्धि से काम लेना कि ये ठीक है और अहंकार करना नहीं, हम छोटे हैं। जब दीन बनोगे तो अहंकार नहीं होगा। सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक ही जगह बैठे हैं। सूरत के साथ जाएंगे तब तो सूरत जल्दी जाग जाएगी और साथी नहीं बनेंगे। ये सब चीजें तो ये मनुष्य शरीर में उत्पात मचाएंगे। सूरत जो है वो रोशनी देती है, प्रकाश देती है। उसी सूरत की ताक से ही ये चलते फिरते हैं, नहीं तो ये कुछ नहीं है। सूरत यहाँ कहाँ रहेगी, यहाँ उसका घर नहीं है। हर घटों में ये सब ये फंसे पड़े हैं। पशु पक्षी, छोटे जीव जंतु सब वहां मार खा रहे हैं, लेकिन अब कोई चारा नहीं है कि बचाव हो जाए। संत महात्मा पृथ्वी पर आते हैं तो उनके शरीर से जो जीव जंतु स्पर्श हो जाते हैं उनको बहुत बड़ा फल मिलता है। मनुष्य शरीर पाने के अधिकारी हो जाते हैं, अधिकार मिल जाता है उनको। ये महापुरुषों के यहाँ आने का फल है। दूसरा उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। देखो गुरु महाराज कितनी अच्छी तरह से आपको मन का खेल बता रहे। और देखो जो विश्व में इस समय परिदृश्य चल रहा, इसमें भी मन का ही खेल चल रहा। क्योंकि ये चंडी देवता ने एक के मन से कहा एक राष्ट्राध्यक्ष के कि तुम जल्दी से दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के ऊपर अटैक कर दो, लड़ाई कर लो। और ये उसी का नतीजा है। गुरु महाराज ने देखो सन 71, सन 72 में ये सारी भविष्यवाणियां कर दी थी कि अरब और इजराइल आपस में लड़ेंगे और अमेरिका का भी हमला होगा और ये सारे देश धीरे 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 करके आप देख लेना आगे की स्थिति बहुत भयानक होगी। जितनी भी चीजें हैं ये सब गुरु महाराज ने, परम संत जय गुरुदेव जी महाराज ने जो है 1971 और 72 और उससे पहले सब बताया है। अब आपको उसको देखना है कि ये हो रहा है और आपके सामने हो रहा है। आप मानते नहीं थे, ये गुरु महाराज ने सब, कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं है जो की ना हो और सब कुछ आपके सामने अब दिखाई दे रहा है। आज से 30 साल 40 साल पहले बढ़ो 1971, आप पूछो कि कितने साल हो गए, कम से कम 50 साल से सीधे ऊपर हो गया। तो आपको सोचना चाहिए कि 55 साल पहले गुरु महाराज ने सारी चीजें आपको बताई हैं जो इस समय आपके सामने। गुरु महाराज ने यह भी कहा था आगे डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा और ये गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, वैसा भी समय आएगा। और निश्चित है आप देखते जाओ क्या क्या होता है इस संसार में। और जो धर्म को नहीं मानेंगे उनका तो कचूमर निकल जाएगा। जो उस प्रभु परमात्मा में सच्ची अंतरात्मा से मन लगाएगा उसका ही बचाव है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज आगे क्या समझा रहे हैं सुनो। सेवा बस तुम काल को सौंप दिया जब मोह, तो अब कौन भरोस है फिर भी
आते हैं तो जगाते हैं कि तू चल। सूरत, जीवात्मा हमारा विश्वास कर, हम तुझे ले चलेंगे, तू हमारे साथ चल, कोई कुछ नहीं। तो सूरत कहती है कि हम काल के देश में फंस गए, हम आपके साथ चलें और चले जाएं, चले आपके साथ, फिर हमको आप कभी सौंप दें तो फिर तो मेरी यही दशा होगी। सूरत वहां पर जोर से प्रश्न करती है। मतलब जब सद्गुरु स्वामी समझाते हैं कि ऐ सूरत तू ऊपर प्रभु परमात्मा के पास चल, तब वो कहती कि एक बार आपने जो है हमको अपने देश से निकाल दिया और बहुत दिनों के बाद लेने के बाद आए हो, अब वापस फिर से मैं आपका विश्वास कर लूं और आपके साथ ऊपर में चलूं और तो आप फिर मुझको उसको काल को सौंप दो, तो आपका कौन सा भरोसा। तब स्वामी हंस कर यूं बोले, कहूं वचन मैं तुमसे खोले। तो कहा बहुत प्रसन्न होकर के सद्गुरु ने, बोले कि तुमसे मैं सत्य वचन बोलता हूं, इसको तू ध्यान में रख ले, ध्यान से सुन ले। जान बूझ हम लीला ठानी, मौज हमारी हुई सुनवानी। सद्गुरु दयाल कहते हैं कि जानबूझ करके हमने ये लीला की, ये थोड़ी ही कि मैं जानता नहीं था, जानबूझ करके मैंने ये कार्य किया, ये लीला का विस्तार किया। काल रचा हम समझ बूझ के, बिना काल नहीं खौफ जीव के। बिना काल के जीव दयाल की कद्र नहीं कर सकते थे और अपने देश से हमने काल को बाहर निकाला, तो समझ बूझ के निकाला कि जो यहाँ जीव रहेंगे बगैर काल खौफ नहीं होगा। जब काल के मारने का खौफ होगा, डर होगा, तब चलेंगे, वैसे उनके बगैर रहें डर नहीं होता। जब जीव मारे जाते हैं तो डर, बहुत डर रहता है उनमें। कदर दयाल नहीं बिना काल के, मौज उठी तब हंस दयाल के। कहते हैं कि ऐसा जब मौज उठी कि काल को पहले भेज दिया जाए, जीव को बाद में भेजा जाएगा, तो ऐसे थोड़े की ऐसे भेज दिया, दे दिया। कितने युगों कितने कल्पों तक तपस्या की है काल ने, तब किया, तब करते करते जब वो खुद प्रसन्न हो गए तो कहा तुम मांग लो। तब उनको इनसे मांगा, तब मालिक ने सुरतों को इनको दान में दे दिया। जब दिया था तब तो ये कहा था कि आराम से रखना, कहा कि मैं आराम से रखूंगा, इन सबको कोई तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन जब ये आए यहाँ और जब तमाम लोग जाने लगे, कोई बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं, तब उन्होंने जल्दी जल्दी में अपने देश का नियम बनाया। और वो क्या है? पाप और पुण्य। इसको बना करके सबको बताया कि नियम बन गया, कानून बन गया, जो इसका उल्लंघन करेगा उसको सजा दी जाएगी। ऐसे ही नहीं, आपके ऊपर में जुर्म करने लगे तो आपने पहले तो कुछ बुरा किया नहीं, अच्छा किया था, वो तो निकल गए, पीछे से जो रह गए, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, तब तो सजा देने लगे, उसका फल देने लगे, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। अच्छा बुरा पाप पुण्य काल रूप में तिनकर भ्राता, मैं सबका काल रूप हूं और शुभ अशुभ कर्म फल दाता।
शुभ अशुभ कर्म करते हो मत करो, और तुमसे कुछ पूर्ण बन जाए तो भजन करते समय अर्पण कर दो गुरु को कि हमारा कुछ नहीं है, ये ले लीजिए। जब तन मन दे दोगे तो सब उनका हो जाएगा, सब हो जाएगा उनका, खराब करने नहीं देंगे। अच्छा करोगे वो सब ले लेंगे, तभी तुम्हारा छुटकारा होगा। और चढ़ाई में रोज धो, अपने किए हुए अच्छे कर्म को भी चढ़ाई में सुरत शब्द के साथ मल करके धो डालो, रोज सफाई हो जाएगी। तो जब आवरण रहेगा नहीं गंदगी का मैल का, तो यहाँ टिकने की जगह कहाँ, ये तो गंदगी में सुरत टिकी हुई है, तब तो फिर ऊपर जाएगी, अपने देश में चली जाएगी। हर चीज की पूरी व्यवस्था है, हर देश की, हर जगह की। दिया निकाल काल को वहां से, दखल काल अब कभी नया से। अब महापुरुष कहते हैं कि हमने काल को दयाल देश से निकाल दिया, अब उसका वहां कभी दखल नहीं, कभी वहां जाएगा नहीं, वो तो यहाँ रहेगा। जब देश से अलग निकाल दिया तो उसका देश अलग है, और दयाल देश में, अलग लोक में, अगम लोक में, अनामी धाम में, वहां नामो निशान भी नहीं। चलो तुम सदा सुख से रहो, चलो सत्यलोक, चलो अलग लोक, चलो अगम लोक, चलो अनामी धाम में, चलो वहां आराम से रहना। तुम्हें कोई डर और कोई भय नहीं, आनंद ही आनंद है। तो समझ बूझ करके काल को रचा। मैं समरथ हूँ सब विद जान, बचन मोर तू निश्चय मान। अब महापुरुष कहते हैं मैं समर्थ हूं सब प्रकार से, और तू मेरे वचनों को निश्चय कर मान। जो कहता हूं वो करूंगा, मैं समर्थ हूं सब प्रकार से तेरी मदद करूंगा। काल न पहुंचे उसी लोक में, अब ना करूं कभी ऐसी मौज। कहते हैं कि काल तो कभी उस लोक में जाएगा नहीं, एक बात ये जरूर, अब कभी ऐसी मौज नहीं होगी। मैं तुझे भेज दूं, अब एक बार ये हो गया तो अब चलो रहो चल के, अब तू यहाँ कभी नहीं आएगी, तो अमर लोक में सदा के लिए अमर। इसीलिए आया हूँ जियो को जगाने के लिए कि यहाँ बहुत तकलीफ दी जा रही है, इनकी कोई सुनवाई नहीं, तो सुन तो इनकी तकलीफ को धोता हूँ। एक बार ये मौज जरूर, अब मतलब नहीं डाली दूर। सतगुरुदयाल महापुरुष कहते हैं एक बार ये मौज होनी थी तो हो गई, अब कभी नहीं होगी। तू शंका अब मत कर चित में, चलो देश हमरे रहो सुख में। महापुरुष कहते हैं तू चिंता मत कर, अपने चित्त में चलो हमारे देश रहो और सुख से रहना। वहां कोई कष्ट, कोई कलेश नहीं, कोई काम काज नहीं। सुन कर सुरत मगन होए बोली, निश्चय किया वचन हम तौली। तब उसने कहा कि हमने अब निश्चय कर लिया कि हम आपके साथ चलेंगे, पक्का इरादा हो गया, कच्चा नहीं। जब सब वचनों को सुन लिया तब कहा कि हम चलेंगे। ये सूरत कह रही इसकी उस शिष्य की जो पूरा हो गया हकीकत में। ये दूसरे के लिए प्रश्न पूछा गया है
क्योंकि जो सूरत पूरी तरह से पूरी हो जाती, ऊपर नीचे आने लगती, प्रभु परमात्मा से मिल जाती है, आने और जाने लगती है, वो सतगुरुदयाल से ये सब प्रश्न पूछती है। किसके लिए? जो सुरतें जगी नहीं है, जो मनुष्य शरीर में इस धरा मंडल पर बैठी हैं, उनके लिए ये प्रश्न पूछती हैं। मेरे मन अब दया समाई, प्रश्न करूं जीवन हितलाई। कहते हैं महापुरुष, मेरे मन में दया आई कि मैं कुछ प्रश्न करूं जीवों के लिए। मतलब ये वही जीव सूरत जीवात्मा है जो अब जग चुकी है, वो अन्य जीवों के लिए, अन्य जीवों के हित के लिए प्रश्न कर रही है अपने सद्गुरु से, अपने स्वामी से। जग में सूरत अनेकन आई, काल जाल में गई भुलाई। अनेकों सुरतें आई और काल के जाल में फंस गई, यहां फंस गई आकर के, और भांति भांति की उनको पीड़ा दी जा रही है। कोई करे जप, कोई तीरथ दाना, कोई मूरत, कोई तप अभिमाना। कहते हैं महापुरुष, कोई जप करता है, कोई तीरथ करता है, कोई और कुछ करता है, उसे उस चीज का अभिमान कि ये क्या क्या करते रहते हैं। मतलब आपने देखा होगा ज्यादा तप करने वाला योगी या तपस्वी भी अधिकतर श्राप दे देते थे। गुस्सा हो गए तो जाओ तुम्हारा सत्यानाश हो जाए। जैसे दुर्वासा ऋषि जी ने जो है शकुंतला को दे दिया। भाई वो तो अपने पिया को याद कर रही थी और उनके वियोग में जो है डूबी हुई थी, और वो उधर से रास्ते से गुजरे तो उनको ये याद नहीं रहा कि कोई हमारे सामने से जा रहा, इसलिए वो इसलिए रुष्ट हो गए कि इसने जो हमको प्रणाम नहीं किया। तो प्रणाम न करने का कारण ही जो है उस समय दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को ये श्राप दे दिया कि जाओ तुम जिसकी याद में बैठी हो वो सदा सदा के लिए भूल जाओगी। और वो भूल भी गए सच्चाई में। और बाद में जो बहुत विनती की उनकी सखियों ने शकुंतला की और ऋषियों ने भी की, और शकुंतला को से भी विनती करवाई गई, उन्होंने भी विनती की, तब जाके कहा चलो बाद में, क्योंकि अब ये मेरा दिया गया श्राप तो फलीभूत होगा, कट तो सकता नहीं, लेकिन उसको मैं याद दिला दूंगा, उसको याद आ जाएगा कुछ समय पश्चात। तो देखो इसीलिए कहते हैं कि जब बहुत कोई साधना भी कर लेता है, जो तप जप कर लेता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार नहीं आना चाहिए आपके अंदर, क्रोध नहीं आना चाहिए। अब ये कहो कि हमको भी आता है, मैं तो बोल रहा हूं मैं भी, मेरे अंदर भी आता है। संत महात्माओं ने कहा कि क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे आपको काम लेना आना चाहिए। अब जरूरत है कि जिस तरह से श्री रामचंद्र जी समुद्र के सामने गए और 3 दिन तक विनय करते रहे कि हे समुद्र देवता, हमको जो है लंका पर चढ़ाई करने जाना है, आप मुझे रास्ता दे दो, लेकिन वहां पर वो माने नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि देखो समुद्र देवता, अब मैं प्रत्यंचा चढ़ाता हूं, और गुस्सा अपना दिखाया। जैसे प्रत्यंचा चढ़ाया वैसे जो है समुद्र देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो 68 समाचरित भी लिखा है अपने किताबों में, ग्रंथों में, और अपने ऋषि मुनियों ने सारी चीजें बताई हैं, अपने महात्माओं संतों ने सब कुछ बताया है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा कोई आदमी के पास है, अरे भाई ये भी प्रभु परमात्मा के ही यहाँ से आया है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसे आ गया, ये वहीं से भेजा गया है, किसी दूसरे के द्वारा बनाया नहीं गया है।
क्यों? ये तो पहले सत्यलोक धाम में ही था। सत्यलोक धाम से उतार करके इन सब का स्थान, इन सब का भंडार सहज दल कमल पहले स्थान ईश्वर के धाम में रख दिया गया। और वहीं पर ये जब सूरज जीवात्मा वहां से नीचे आती है, आपके मनुष्य शरीर के लिए उतार के लाई जाती है, तो वहीं से इसको लगा दिया जाता है। और नहीं तो ये ऊपर जाएगी, सत्यलोक धाम, अनाम धाम, अलग धाम, अगम धाम, तो ये निखालिस जाती है। ये जब सूरज पहले स्थान पर पहुंचेगी तो वहां पर ये अपने आप भंडार में, मन अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, बुद्धि अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में चला जाएगा और उसी में लय हो जाएगा। जैसे आपने एक लोटा जल निकाल लिया और उठा करके समुद्र में डाल दीजिए, अपने समुद्र में मिल गया। अब उसको आप ये नहीं कहोगे कि लोटा हुआ है, अब तो समुद्र का रूप पानी का धारण कर लिया, अब समुद्र है। उसी तरह से कोई आचार, कोई नेमी धर्मी, कोई विद्या पढ़ करते करनी। कोई आचार, कोई नियम धर्म करते हैं, कोई विद्या पढ़ने में लग जाते हैं, विद्या ही पढ़ते रहते हैं। तो अलग अलग तरह से लोग आचार विचार रख लेते हैं। कोई बैराग त्याग सब देते, बन पर्वत में जाकर रहते। कोई वैराग्य आ जाता है किसी किसी में, तो कोई तो घर से निकल जाता है, बाल बच्चों को छोड़ देता है, कहीं पर्वत में जाकर के रहने लगते हैं। अब वैराग्य आ गया, घर बार खेती दुकान नौकरी चाकरी दुकान छोड़ दी, चले गए। आप जा करके कहीं जंगल में रहे। प्राण योग कर मुद्रा साधे, 5 मुद्रा धरे समाधे। और कुछ नहीं, यही कहते हैं कि चाचरी, भूचरी, खेचरी, अगोचरी मुद्रा से कुछ मिलना तो है नहीं, लेकिन न जानने के कारण जिसने जो किया वही बताया। थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर उसके बाद भिन्न भिन्न मन फिर फैल जाता है। क्योंकि ये जो क्रियाएं हैं ये बहुत पहले की थी, त्रेता की थी, द्वापर की थी, और सतयुग में तो ये थी नहीं। तो उस समय पर ये काम करते क्योंकि समय ज्यादा रहता था। अब ये कलयुग है, कलयुग में इतना समय नहीं है कि आप ये सारी मुद्राएं लगाओ। अब इस समय पर नाम योग साधना, इसीलिए रामायण में भी लिखा है कि नाम से आपका काम होगा, नाम जपो। तो नाम कौन सा होना चाहिए? वो संतों के अधीन होता है, जो उन्होंने प्रदान किया हो वो होगा। चाचरी भूचरी खेचरी भाई, और अगोचरी उनमुनी लाई। अब ये मुद्राएं आपको तो मालूम नहीं कि ये कैसे लगाई जाती, और अच्छे नहीं जानते, जो पढ़े लिखे हैं उनको भी नहीं मालूम है। अब इन मुद्राओं से कुछ फल हो तब तो कुछ करें, तो कराने वाले जब उसका कुछ है ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो कराने वाले भी नहीं है, न करने वाले। चक्र भेद 60 खैचे प्राण, सहस कमल दल चढ़ लावे ध्यान। तो ध्यान लगाते हैं, कहते हैं कि ऐसे बैठ जाओ, ध्यान लगाओ। अब कोई निशाना तो है नहीं कि भाई हमको पूछ रहा है, तो ध्यान बस इसी तरह से त्राटक करो, त्राटक ध्यान लगाओ। कोई ज्ञानी वाचक, कोई लक्ष्य, कोई 60 शास्त्र करते पक्ष। बस इसी तरह से कोई ज्ञानी, कोई वाचक होता है, लोगों को अपनी बुद्धि का तमाशा दिखाते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, इसमें फंस गए सबके सब।
जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कितनी चीजें आपको बताया कि कैसे ये सूरत, कैसे ये जीवात्मा यहां से निकल के जाएगी और उसका पूर्ण रूप से एक एक शब्द, एक एक चीजों को किसने पूछा? एक पहुंची हुई सूरत, एक जगी हुई सूरत जो पूर्ण हो जाती है वही प्रश्न करता है। क्योंकि आपके पास तो प्रश्न होंगे भी तो दुनिया से संबंधित, शरीर से संबंधित या दुनिया से संबंधित कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो सब छूट जाएगा। वो हम भी छोड़ के जाएंगे, आप भी छोड़ के जाओगे। तो जो सूरत पूरी हो गई वो उसको चिंता होती है। किसकी? अन्य नर नारियों की, जिनके अंदर सूरत जीवात्मा बैठी, उनके लिए वो चिंता करती है और उनके हित की बात पूछती है कि कैसे ये सूरत जीवात्मा जगेगी, कैसे ये घर पहुंचेगी अपने, कैसे इसके साथ फिर से वही नहीं होगा जो पहले हो गया था। और ऐसे तो मौज नहीं करोगे कि फिर से एक बार दान में मुझको दे दिया और हम सत्यलोक धाम पहुंचे और फिर से आप हमको दान में दे दें। तो काल को, और काल किसको कहते हैं? जो मारता है, ताड़ मारता है, साथ में आपको दुख तकलीफ देता है, साथ में बीमारी देता है, जितनी भी चीजें देता है वो ये काल भगवान देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता है। जान लो आप, जो लोगों को लगता होगा कि कोई दूसरा देता है, ये सब काल भगवान देते हैं। क्योंकि उन्होंने पाप और पुण्य का विधान बना दिया और उसको ऋषि मुनियों के द्वारा प्रचार करा दिया। जब प्रचार करा दिया कि देखो विधान बन गया, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और गलत काम करोगे, पाप काम करोगे तो आपको सजा मिलेगी। और आपका अंतरात्मा भी बताती है, अगर आप कहीं चोरी करने जा रहे होगे और कुछ या किसी का गला काटने जा रहे हो तो आपकी अंतरात्मा मना करती है कि आप गलत करने जा रहे हो। डर लगता है आपको, पहली बार डर लगेगा, लेकिन आप अगर अभ्यस्त हो गए हो, एक बार, दो बार, 10 बार, जैसे कसाई बार बार अगर वो किसी की गर्दन काट रहा, धीरे धीरे उसके अंदर की अंतरात्मा मर जाती है। मतलब उसके अंदर जो है एक सच्चा भाव नहीं रहता, दया भाव नहीं रहता, दया से वो निर्दयी हो चुका होता है। इसलिए वो बार बार करता है। तो क्या, जब एक किया तो 10 बार करता रहेगा। लेकिन एक सच्चा इंसान कभी भी चोरी भी करना चले, 10 रुपए भी निकालना चाहे, अपने पिता की भी जेब से निकाले तो 4 बार बच्चा सोचता है पापा हमको डांटेंगे, क्योंकि हमने उसे बता करके नहीं लिया, इसलिए वो डरता है कि पापा आपको डांटेंगे। ऐसे आपने गाड़ी लड़ा दी, पापा से बताया ही नहीं कि मैं लेके जा रहा हूं और लड़ा दी। अब क्या हुआ? पापा से नहीं बता रहे हो कि हमने तो बिना बताए गाड़ी ले गए, तो अब तो लड़ गई, अब तो और डांटेंगे, अब और डर के मारे बैठा है वो, तो बताता नहीं। तो सूरत जीवात्मा जब कभी भी बुरा हो जाएगा आपसे तो वो डरती है और आपके अंतरात्मा स्वयं आपको बताती कि ये काम मत करो। और अगर उसमें कोई डर नहीं लगता है तो वो पुण्य का काम होता है, सच्चा काम होता है, उसे आप निर्भय होकर के कर सकते हो। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको समझ करके अच्छा और बुरा कर सकते हो। संत महात्मा ने, मेरे गुरु महाराज ने, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, जय गुरुदेव स्वामी जी ने बताया कि देखो जो अच्छा करते हो उसको पूरा का पूरा गुरु के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए और कहना चाहिए गुरु महाराज हमने नहीं, ये सब आपके चरणों में है। क्यों? जिससे आपकी गंदगी साफ हो जाए। क्योंकि पाप तो एक तरह से कर्मों की गंदगी है, ये पुण्य भी कर्मों की गंदगी है। क्योंकि इसी दोनों रस्सियों में तो ये सूरत जीवात्मा बंधी है। इस काल माया के जाल में ये जो रस्सियां दोनों अगर तोड़ दे, दोनों ना रहे, ना पाप रहे ना पुण्य रहे, तो ये सूरत जीवात्मा आजाद होकर के अपने सच्चे घर, जहां ना तो दुख है ना तकलीफ है, जहां पर केवल परमानंद है, जहां पर अमृत बरसता है, जो अजर अमर देश है, ये वहां पहुंच जाएगी। और नहीं तो संतों ने कहा जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मते मरते की पीड़ा अकथनीय होती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसा संत महात्मा हमेशा बताते हैं। और मरने का वक्त कोई जल्दी बोल भी नहीं पाता, केवल संतों के जीव
जो अच्छे अभ्यासी होते हैं, जिनको पता होता है कि समय पूरा हो रहा, अब मुझे जाना है, तो वो बता देते हैं कि गुरु महाराज आ गए, ये परम पुरुष स्वामी जय गुरुदेव जी महाराज आ रहे गए और मैं इन्हीं के साथ जा रहा हूं या जा रही हूं। वो पहले से भी बता देते हैं, 1 2 4 दिन 10 दिन 6 महीने पहले बता देंगे, 3 महीने पहले बता देंगे, और जिस दिन जाने वाले होंगे उससे भी घंटे 2 घंटे पहले भी बता देंगे कि हाँ अब मैं जाने ही वाला हूँ। और जिसकी सूरत जीवात्मा जग गई, ऊपर आने जाने लगी, उसे ये पता होता है कि जैसे कुछ आपको असहज महसूस होने लगे। और यहाँ तक कि बहुत सी नर्सें, अभी अमेरिका का हाल का ही आया था, एक गूगल न्यूज में भी आया कि देखो कि जब सूरत जीवात्मा किसी की जाने वाली होती तो 1 2 दिन पहले से उसको पता हो जाता है। सब कहते हैं कि अब हमको जाना ही है, अब हमको रहना नहीं है, अब मेरा समय पूरा हो रहा। तो एक सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो जो जगा हुआ है, जो प्रभु परमात्मा से जुड़ा है, उसको पहले से पता होता है, वो भी बता देगा। और अगर उसे पहले जाना है तब भी गुरु की दया से, अगर उनकी मौज हो, इजाजत हो, तो जा सकता है। क्योंकि शरीर से वो अपनी जीवात्मा अलग करना जानता है, कैसे अलग होती है, कैसे शब्द से जुड़ते हैं, कैसे आकाशवाणी से जुड़ते हैं, और कैसे आकाशवाणी को पकड़ करके प्रभु परमात्मा के घर पहुंचा जाता है, ये उसको पता होता है। तो अगर उसकी इच्छा नहीं हुई, शरीर में दिक्कत ज्यादा हो गई, शरीर अगर भाई उठने बैठने लायक न रहा, या शरीर से काम नहीं हो रहा, तो मालिक से वो इजाजत लेंगे और सांसों की पूंजी अपने गुरु को दान करेंगे और कहेंगे अब मैं चल रहा हूं, और वो चले जाते उनकी मौज। लेकिन बिना गुरु की इजाजत के नहीं कुछ करते वो भी, क्योंकि ये शरीर है, ये तो काल भगवान का दिया है। तो इसमें तो ये तो समझ लो ये विष की बेल है, इसमें तो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा लगा रहेगा। और ये इतना बड़ा कारखाना है, इतना बड़ा है कि ये प्रभु परमात्मा के अलावा कोई दूसरा इसको बना नहीं सका आज तक, और न बना पाएगा, क्योंकि ये अंदर में बहुत बड़ा कारखाना है। लेकिन इसमें तत्वों की कमी भी हो जाती है, सूक्ष्म तत्वों की भी कमी हो जाती है, क्योंकि उस मालिक ने इसको बनाया। और आपके कर्म अच्छे और बुरे बहुत से इस पर ही भुगताए जाते हैं, वो भी। तो गुरु से हमेशा व्यक्ति प्रार्थना करते रहो कि ये निरोगी रहे, और इसमें बैठ करके साधना कर लो। गुरु महाराज ने भी कहा जब तक आप निरोगी हो, लग करके सुमिरन ध्यान भजन कर लो, और कब आपका समय पूरा हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कब शरीर खराब हो जाए कि अब हाथ में दिक्कत तो सुमिरन कैसे करोगे, कमर में दिक्कत हो गई तो बैठ नहीं पाओगे, और अगर घुटनों में दिक्कत तो इसे मोड़ नहीं पाओगे, कैसे पालती मारोगे, बड़ी दिक्कत है। कभी दिल में दिक्कत, अब ये क्या हुआ कि एकदम से बैठा जा रहा है या बहुत तेज से धड़कन हो गई, अब आपको उचाट पड़ जाएगी, मतलब मन उसमें लगा रहेगा। जबकि मन को न्यूट्रल होना है, चित्त को एकदम शांत रहना है, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी सूरज जीवात्मा ऊपर चढ़ेगी। इसीलिए जब किसी का समय पूरा होने वाला होता है, एकदम समय खत्म हो रहा होता है, तो आपका शरीर एकदम स्थिर हो जाता है, शिथिल हो जाता है पूरी तरह से, और वो सूरज जीवात्मा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊर्ध्वगामी होके निकल के चली जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के साथ में तो उसको काल भगवान के काल दूत आते हैं, जिसको आप यमदूत कहते हो। और यमदूत बहुत भयानक होते हैं, इतने भयानक कि उसको देख करके लोगों का खून एकदम से पानी हो जाता, फट जाता और पानी हो जाता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अगर कोई आदमी जो है सामान्य आदमी, जब मौत होती है हकीकत में, तो उसको अगर काटोगे तो पानी निकलता है, खून नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसे सामान्य व्यक्ति को कोई काट दे, हाथ पैर या गला काट दे, तो उसको देखोगे खून निकलेगा और बहुत तेज वो जीवात्मा का अंग अंग उछलता है। लेकिन जो चला गया, यमदूत लेके गए, उसके द्वारा गई है, तो यमदूतों वाली को अधिकतर जो है पानी होने लगता है शरीर पूरा, और सड़ने लगता है। तो ये एक विधि का विधान है। लेकिन हमको आपको ऐसे देश में हम आपने जन्म लिया जहां पर ऋषि मुनि रहते हैं, जहां पर धर्मात्माएं रहती हैं, जहां पर महान आत्माएं रहते हैं,
जहाँ पर संत रहते हैं उनके चरणों में बैठ करके हमको आपको अपने जीवन को सफल बना लेना चाहिए, क्योंकि ये धर्म भूमि है भारतवर्ष, ये कर्म भूमि है। इससे अच्छी भूमि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और अगर आपको इतने अच्छे देश में, भारतवर्ष में, जो कि धर्म भूमि है, उसमें जन्म मिला और आप अगर अपनी जीवात्मा को ना जगाएं, प्रभु परमात्मा को ना जगाएं, तो फिर बेकार है आपका ये जीवन। क्योंकि विदेशों की धरतियां जितनी है, वहां से भी बहुत से लोग जिनके अंदर ये भाव था कि मुझे प्रभु परमात्मा मिले, वो भी उनको वहां से खोजते खोजते भारतवर्ष आते थे। कोई काशी आया, कबीर साहब के चरणों में गिरा, बल बुखारे के बादशाह कहाँ दजला फरात की नदियों के किनारे रहता था, और वहां से खोजते खोजते वो यहाँ पर काशी में आया। ऐसे ही अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे कि वो विदेशों से अपने भारतवर्ष हिंदुस्तान आते थे, अपने भारतवर्ष की महान संतों के चरणों में बैठे, लंगोटी दीजी, उनकी सेवा की, और तब संतों की दया दृष्टि हुई और उन्होंने उनको नामदान, सच्चा प्रभु को प्राप्त करने का दान दिया और बिठा करके उनकी सूरत जीवात्मा को जगा दिया। तो हमको और आपको भी अपनी सूरत को जगा करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। प्यारे भाई बहनों, प्रेमियों, आगे का समय बिल्कुल नहीं अच्छा, साफ साफ गुरु महाराज 1000 बार बता चुके, और आप देख रहे हो कि बस से बदतर होता जा रहा समय। अभी जो आग लगी है विदेशों में, वो धीरे 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 तुम्हारी तरफ भी आएगी। ये मत सोचो कि वहीं रहेगी, और धीरे धीरे ये आग चारों तरफ फैल जाएगी। ये बहुत पहले गुरु महाराज ने कहा है। अभी तुमने महंगाई कहाँ देखी अपनी, अभी तुमने बीमारी कहाँ देखी, अभी तुमने जो कत्लेआम कहाँ देखा, ये संतों महात्माओं ने बहुत पहले कहा है। और अपने यहाँ पर सूरदास साहब ने, अच्युतानंद महाराज जी ने, भविष्य मालिका में सूरदास साहब ने, और जय गुरुदेव साहब ने, और अनेक संतों ने ये सारी भविष्यवाणियां पहले से कर रखी हैं। उनको उठा उठा के पढ़ो। अब कोई अगर कहता है कि मैं बता रहा, तो वो जाने उसका काम। वैसे भी लेकिन गुरु महाराज प्रारंभ होने का संकेत जरूर दे देते। जैसे 22 नवंबर 2025 को संकेत गुरु महाराज ने किया था, तो हमको जब संकेत किया था तो आपको सत्संग के माध्यम से बता दिया था कि भ्रिकुटी तन गई है, अब काम होगा। तो धीरे धीरे होगा, लेकिन सब कुछ गुरु महाराज के अनुसार होगा। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अब धीरे धीरे तो कोई चीज का, जैसे कहते नहीं, जब कहीं बहुत तेज आग लगती है तो उससे पहले धुआं उठना शुरू हो जाता है। चिंगारी लगती तो पहले धुआं उठता है, बाद में जब हवा तेज चलेगी तो बहुत तेज से फैल जाती है। तो अपने को बचाना है तो उस प्रभु का, परमात्मा का सच्चा भजन करोगे तभी बचोगे, नहीं तो बचना मुश्किल होगा प्रेमी भाई बहनों। और समस्त प्राणियों, नर और नारियों, विश्व के आपको संतों महात्माओं के चरणों में झुकना पड़ेगा, और सच्चाई ईमानदारी की रोटी खाओ। मेहनत से जो है, सच्चाई ईमानदारी के साथ साथ मेहनत की रोटी खाओ, तभी बचाव है। और आपको संतों ने बहुत पहले कहा था, आज से 40 साल पीछे जाना पड़ेगा। जो इतना विज्ञान बढ़ गया, देख लेना, ये नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और संतों महात्माओं के द्वारा जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो लागू किया जाएगा, और वो संत महात्माओं बहुत छोटे लोगों के द्वारा किया जाएगा। और वो ऐसा विज्ञान होगा जिसमें पुष्पक विमान उड़ के चलता था, बिना ईंधन के, बिना बिजली के, बिना पानी के चलता था। वैसे बड़े बड़े यान बनेंगे, और सेकंडों में कहां का कहां पहुंचेंगे आप जानते नहीं, वो होगा सब कुछ। ऐसा संतों महात्माओं ने कहा है। तो वो सारा कुछ होगा, वो भारतवर्ष से ही होगा, किसी दूसरे देश से नहीं होगा। संतों के चरणों में जो बच्चे बैठेंगे, उनके ज्ञान से, जो अपने यहाँ तो पुरातन और सनातन बताया गया है कि इस तरह के न जाने कितनी तरह के विमान बनाए जाते थे, और बहुत तेज टेक्नोलॉजी थी, तो उतनी तो अभी बढ़ी भी नहीं है। लेकिन इसका खात्मा आप धीरे धीरे करके करा देंगे, तब इसी कलयुग में
कुछ हजार वर्षों के लिए सतयुग की स्थापना हो जाएगी। जैसे सतयुग की स्थापना हुई वो चीजें लागू कर दी जाएंगी संतों महात्माओं के द्वारा, और सब धन धान्य से और शांति से प्रेम प्यार से सभी जीवात्माएं पुनः इस विश्व में और भारतवर्ष से ही सब कुछ होगा। भारतवर्ष से ही ज्ञान विज्ञान का प्रभाव और प्रसार होगा, कहीं और से होने वाला नहीं है। जब भी महाभारत हुआ, जब भी राम रावण का युद्ध हुआ, जब भी परिवर्तन हुआ, तो हमेशा भारतवर्ष ही उसका अगुवा रहा है और भारतवर्ष ही को कारण बन करके इसको सब कुछ करना पड़ेगा और कोई से होगा नहीं। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु पर, अपने संतों की वाणी पर, अपने ऋषियों की वाणी पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जब अपने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का अवतरण नहीं हुआ था, पदार्पण नहीं हुआ था इस धरा मंडल पर, उससे 10,000 वर्ष पहले ही जो है वशिष्ठ जी ने और ऋषि मुनियों ने उस समय बता दिया था कि राम जी का जो है इस धरा मंडल पर जो है अवतरण होंगे और वो रावण की और गंदगी को और अच्छाई की स्थापना करेंगे, बुराई की सफाई करेंगे। तो आप सोचो 10,000 वर्ष पहले की चीजें जो संतों ने बता रखी हो, महात्माओं ने ऋषियों को जो आगे पीछे सब कुछ जानते हैं, तो अपने गुरु महाराज भी आपको सब कुछ बता रखे हैं। चिंता करने की क्या बात है, और लग करके सुमिरन ध्यान भजन करने की बात है। और नहीं तो आगे का समय तो वैसे अच्छा नहीं है प्रेमी भाई बहनों। 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके बीच बीच में शरीर ना साथ दे तब भी कभी 2 मिनट कर लो, कभी 5 मिनट कर लो, कभी 10 मिनट कर लो, भजन कर लो, कभी सुमिरन कर लो, कभी ध्यान कर लो, कभी भजन कर लो बीच बीच में। और ये ना सोचो कि हमको सब कुछ इकट्ठा हो जाए मेरे पास, सामान मतलब जो है। और याद रखो भाई, जब गुरु महाराज ने डीजल पेट्रोल कहा तो गैस भी नहीं मिलेगी, लकड़ी पे खाना बनाना आना चाहिए तुमको। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो सत्तू बना करके। लेकिन सत्तू के लिए भी क्या करना पड़ता, पहले उसको जो है जौ को भूनना पड़ता है, और उससे पहले जो है चने को भूनना पड़ता है, और जो चीज पड़ती है उसको भूनना पड़ता है, और फिर उसके बाद चक्कियां चलानी पड़ती है, चक्की, तब जाकर के आपको क्या मिलता है, सत्तू। तब उसको आप जो है घोर करके, एक तरह से घोल करके पी सकते हो, या थोड़ा सा कड़ा जो है खाना है तो मिला करके पानी से और नमक से जो है उसको, या फिर उसमें गुड़ डाल करके या चीनी डाल करके खा सकते हो। लेकिन आपको लकड़ी तो जलाना आएगा तभी तो बनेगा, और नहीं तो ये आटा ऐसे खा लोगे तो आज का आटा तो वैसे भी ये जो पका के खाते हो वो आग में चिपकता है, तो जब बिना पकाए कितना चिपकेगा। ये बात याद रखना, आगे गैस वैस नहीं मिलेगी और ना डीजल पेट्रोल ही मिलेगा। तो ऐसा संतों ने बहुत पहले कहा है, आज मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं तो चाहता भी नहीं कि ऐसा हो, आपको लगे कि मैं कह रहा हूँ। भाई ये संतों की वाणी है जो मैं याद दिलाए दे रहा हूँ, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। क्योंकि अपनी सनातन चीजें जो हैं, जो पहले जिस तरह से होता था, तो उसको सब कुछ आगाह कर रखा संतों महात्माओं ने। अगर आप अभी से सचेत रहोगे तो अच्छा है, नहीं आप जानो, आपका काम जाने। वैसे भाई हमको तो बनाना आता है, तो हम लकड़ी से जला लेंगे और एक भौरी लगा लेंगे, भौरी जैसे लोग खाते थे, भौरी लगा करके जो है खा लीजिए। या संतों महात्माओं ने ये भी कहा है देखो कि हर परिस्थिति में आपको रहना आना चाहिए। देखो अपने श्री रामचंद्र जी बनों बनों में भटकते रहे, और वहां क्या था रखा था, तो उन्होंने नहीं, आपकी किताबों में लिखा है कंद मूल फल खाया। उन्होंने क्या खाया, कंद मूल फल खाया, और कुछ उनको कहाँ मिला खाने को। तो आप सोचो वो शुद्ध शाकाहारी रहे और कंद मूल फल जंगलों में खाते थे। उनको तो जंगल में ही रहना था, जंगल में ही तपस्या करनी थी, जंगल में ही पूजा करना था, और जंगल से अभ्यस्त होकर के वो धीरे धीरे करके तप करके एकदम कंठस्थ हो गए, तप करके एकदम से जो है हर परिस्थिति से लड़ने लायक बन गए, और संतों महात्माओं का उनको आशीर्वाद मिल गया। और जिस रावण से जो है
बड़े बड़े स्वयंभू कांपते थे, वो चलता था तो धरती भी कांपती थी, तो उसको भी उन्होंने मार दिया। तो वैसे ही आपको भी बनना है। हर परिस्थिति से लड़ना आपको आना चाहिए। अगर परिस्थिति से लड़ना नहीं आएगा तो फिर जैसे कहते हैं कि बहुत तेज आंधी चले, अंधड़ चले, और उस समय पर अगर आप खड़े रहे तो क्या होगा, आपको उड़ा ले जाएगा। कहां पर गिरोगे कुछ पता नहीं, आपका अस्तित्व बचेगा कि खत्म हो जाएगा कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपको झुकना आ गया, लेट गए, बैठ गए और जमीन पर लेट गए तो बच जाओगे। तो ऐसे ही आपको आगे की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात विश्व के किसी भी कोने में आप हो तो वहां पर सुमिरन ध्यान भजन करें। देखो, पहले एक चीज और याद दिला दूं, गुरु महाराज ने बहुत पहले कहा था कि देखो, जो विदेशों में रहते हैं उनको अपने देश चले आना चाहिए। ये बहुत पहले कहा था। और ये भी कहा था कि देखो, ऐसा भी समय आ जाए कि तुमको लंगोटी तुम्हारी उतरवा ले वहां का राजा, तो आप क्या कर लोगे। तो इस चीज को याद रखो, जो भी लोग विदेश में हमेशा सतर्क रहें कि अगर खराब परिस्थिति देखें उस देश की, उस प्रदेश की, उस जगह की, तो वहां से धीरे से अपने देश चले आए, अपने भारतवर्ष में रहें। 2 रोटी खाओगे सुकून की तो अच्छी है, और नहीं वो आने भी नहीं देगा, जो पूरी जिंदगी कमाया वो भी रखवा लेगा, और वो वक्त आएगा जरूर, इसमें कोई दो राय। संतों के वचन नहीं कटते, और इसीलिए कहते हो, सब लोग कहते हो, जानते हो कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन संतों के वचन पलटते उलटते नहीं है। तो वो सब होगा, लेकिन कब होगा, ये मालिक की मौज जब ऊपर वाले की हो जाएगी तो होगा। अब आप जानो, आपका काम, हमें तो याद दिलाना था, सो याद दिला दिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु आने में अमृत भरा है, ओ जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे, नूर ही नूर चौदिस तुम्हारे। कोटि सूरज और चंदा बिहारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। गुरु दरस बिन तुम्हारे, प्रेम का रंग खिलता नहीं है। तूने त्रिभुवन अनेको बनाए, तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए। सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी, तेरी कृपा बिन कहीं भी, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हाथ पकड़ा है तुमने हमारा। हमको केवल है तेरा सहारा। हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, सतगुरु का जो होता है प्यारा। काल से भी वो डरता नहीं है। काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन का तू भर ले खजाना,
खोया न जाना। भाग्य से होता है नर तन पाना, भाग्य से होता है नर तन पाना। अपनी मर्जी से मिलता नहीं है, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, हे दीन बंधु कृपालु। दो भक्ति मुझको दयालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, दास चरणों का पुण्य बना लो। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरु चरण सबको मिलता नहीं है, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरुवाणी में अमृत भरा है, गुरुवाणी में अमृत भरा है। वो जमाने में मिलता नहीं है, वो जमाने में मिलता नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन सुमिरन ध्यान भजन में बैठेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।